एग्जाम्पल नंबर 5। तो ये क्या बता रहे हैं बोलो, राइट एंगल है पी पे, सो इट इज राइट एंगल एट पी। डायग्राम बना देना ओ और क्यू, वो दिया हुआ है। सो राइट एंगल एट पी, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। OP को लिखो 7 सेंटीमीटर, और फिर OQ माइनस PQ। OQ एक और चीज दी है, OQ माइनस PQ कितना है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, इतना हमको दिया है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बोलो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर क्या होगा? क्या OQ स्क्वायर होगा? अब जरा देखो, OP की जगह में क्या डालूं? 7 का स्क्वायर। और यहाँ से जरा मुझे बताओ कि मैं OQ की जगह क्या डाल दूं? 1 प्लस PQ। PQ उधर नहीं चला गया और देखने लगाइए, शुक्रिया। सो OQ की जगह डालता हूँ मैं 1 प्लस PQ और उसका स्क्वायर। बोलो ये बात समझ में आई? हमें OQ डालना है। OQ क्या है? OQ माइनस PQ ये दिया है, तो बोलो OQ क्या हुआ? 1 प्लस PQ, तो OQ की जगह डाल दिया। अब PQ को PQ ही लिखो, तो बोलो क्या हो जाएगा? 49 प्लस, समझो यहाँ से देखो आपको क्या दिया है गिवन, OQ माइनस PQ 1 दिया, तो OQ क्या होगा? अच्छा इधर भी जरा तोड़ो आइडेंटिटी लगा के, तो क्या 1 का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ हुआ? सही है? बोलो साक्षी खान होता है। वैल्यू डाली उसके बाद, वैल्यू डाली और फिर इसका PQ स्क्वायर लिख दिया। ऐसे ही OQ की जगह क्या लिख दिया? 1 प्लस PQ लिख दिया, तो 1 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2xy। अच्छा PQ स्क्वायर कट जाएंगे, नहीं तो उधर ले जाकर माइनस कर दो तो भी कट जाएंगे, और 1 इधर ले आऊं तो बोलो 49 माइनस 1 क्या हुआ? 48। तो 48/2 क्या हुआ? क्या PQ हुआ? तो PQ कितना हुआ? 24। और सेंटीमीटर अवश्य लिख देना, बल्कि यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखता हूँ, ठीक है? तो इसे लिख दें PQ कितना है? 24 और अब PQ 24 सेंटीमीटर है। जरा PQ की वैल्यू यहाँ तो डालो और OQ निकालो, 20। तो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ, तो 1 प्लस 24 तो क्या 25 सेंटीमीटर हो गया। सेंटीमीटर जरूर लिख देना। अब हमारे पास सारे आ गए, यहाँ पर 90 दिखा दीजिए। अब जो कह रहा है 10 बोले, जिसका बोले वो निकालो। क्या चीज पूछ रहा है? क्या साइन Q? तो सुप्रिया साइन Q की वैल्यू बताइए। Q पे खड़ी हो जाओ, साइन बताओ, बोलो। फिर से ऊपर हाँ बोलो। हाँ? 7/25 बहुत अच्छा। दैट इज OP बाई OQ, दैट इज 7/25। एंड नेहा cos Q बताएं। तो डायरेक्ट लिख सकता है। नहीं ऐसे, हाँ 24/25। ठीक है। दैट इज PQ और अपॉन OQ भाई। अब ऐसा ही क्वेश्चन एक 10th है, जरा 10th भी देखें। 10th में क्या बता रहा है? राइट एंगल एट Q है इसमें, तो मैं Q पे राइट एंगल बना दूं, बाकी कहीं कुछ भी लिखते रहो। PQR, Q पे राइट एंगल बना दिया और यहाँ लिख दिया PQ और R। अब क्या क्या दे रहा है? PQ 5 दे रहा है, ये 5 सेंटीमीटर। और क्या दे रहा है? PR प्लस QR, तो PR प्लस QR ये 25 सेंटीमीटर है। अच्छा तो ये बताएं कि PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये PR स्क्वायर है, PQ की जगह 5 डाल दिया। अच्छा यहाँ से देखो जरा PR क्या होगा? क्या 25 माइनस QR होगा? यहाँ से देखो
सर P नीचे लेंगे तो ज़्यादा इजी है। हैं इजी कर लेना तो उससे कोई दिक्कत नहीं, जहाँ मर्जी लेना। और प्लस क्यू आर स्क्वायर और पी आर की जगह क्या लिखते हैं बोलो? 25 माइनस, सही है। ये ले लिया। अब जरा देख लें कि आपको सब पी भी पूछा गया, ये कहने कि पी पूछ रहे हैं तो पी नीचे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही। क्योंकि हमें ये साइड दी थी, तो अब हमें कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। क्या? पी क्यू, ये 5 सेंटीमीटर, अब सही है, हो गया है वही चीज। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इस पी आर स्क्वायर है। अच्छा ये बताओ पी आर की जगह क्या लिखोगे? 25 माइनस क्यू आर और एक क्यू आर। हेलो, ओके जी। खुद नहीं बोलता, डरता होगा मम्मी पापा से। हैं? अच्छा तो बहुत सीरियस है, और बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ना है तो क्यों बोलेगा, आंटी को उसको पढ़ाना है इसलिए वो बोलेगा अपनी मम्मी से, मम्मी तुम्हारे कितने परसेंटेज आए लास्ट। नहीं उस टाइम तो बेटा ही काम आएगा, बेटा तूने पढ़ा नहीं, रमले चाटे पे चाटे और कुछ नहीं पढ़ता हुआ। आंटी को गुस्सा ही निकालेगा, मुझे पढ़ा रहा है। नहीं बोलो। पे खड़े होके क्यों पे नहीं ठीक है। दो लोग हैं, यशिका भी है। अगर पागल क्यों ही है वो, यशिका सही है क्यों ही दो ही बस। ओके अच्छा देखो क्यू आर स्क्वायर इट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। ईशान बात समझ में आई? ये पी आर की जगह ये कैसे लिखा? अभी 25 का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला दूसरा, ये 25 हो गया। तो 25 और क्यू आर स्क्वायर एक इधर भी है और क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, तो उधर क्या आया बोलो? 625 और माइनस 50 क्यू आर। बोलो सुप्रिया कहाँ से बताएं? ये ठीक है, पी क्यू की जगह 5 रखा, क्यू आर भी रख दिया। अच्छा बताओ पी आर कितना है? यहाँ से देख के बताओ पी आर क्या 25 माइनस क्यू आर है, वो रखा। स्क्वायर फिर तो स्क्वायर भी लगेगा, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला दूसरा। क्या ये दोनों क्यू आर चूँकि दोनों तरफ में कटी जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट करके दो और माइनस 50 क्यू आर, ये ठीक है। 50 क्यू आर को इधर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, 25 को उधर ले जाओ तो 50 क्यू आर जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये बताओ कि 25 उधर चला गया तो क्या हुआ? तो क्या ये 600 हुआ? तो 50 क्यू आर, तो क्यू आर कितना हो गया? 600 बाई 50, तो बोलो क्या हो जाएगा? 5 1 जब 5 5 2 जाता है, तो क्यू आर कितना हुआ? 12 सेंटीमीटर हुआ। यदि ये 12 सेंटीमीटर है तो पी आर क्या हुआ? जरा इसी को रखो भी से, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 तो क्या 13 आ गया? तो ये कितना हो गया? 13 सेंटीमीटर। अब क्या निकालें? दैट इज साइन पी कॉस पी टैन पी। तो साइन पी निकालो,
साइन पी यहाँ से निकालिए, मुदित निकालो बेटा, साइन पी 5/13, तो दैट इज क्यू पी अपॉन पी आर 5/13। सर परफेक्ट 12/13 होगा। गलत बता रहे हैं, हम तो भरोसा कर गया। 12/13 कभी किसी पे भरोसा नहीं। और मुदित पे साइन पे भरोसा मत करना, ठीक है? ये साइन गलत करता है, फर्जी साइन इसने किया। कॉस, तो कॉस पी बताओ क्या लिखें? ये होगा 5/13 क्यू पी बाई पी आर, सो 5/, और tan पी 12/5। सर एक मिनट दिख नहीं रहा। क्यू आर बाई क्यू पी, दैट इज 12/5। और बात समझ में आ गई? तो आपको 2 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपसे सिर्फ 10th कराऊंगा, क्योंकि दोनों एक जैसे, ठीक है? क्योंकि एक जैसे आप कर लो। हम कितने दयालु हैं। यहाँ तो ऐसी बात है कि इस संडे में ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी, क्योंकि अभी वो आपके काम की नहीं है। तो बस हम आपको कैंसिल ही कर दो। टेस्ट कैंसिल कर देंगे, उसी जगह पढ़ाएंगे। और जो आपका एक्सटेंशन है ना, वो उससे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो आप प्रिंसिपल से बात करो कि आप एक्सक्रीशन की जगह नहीं, तो उनसे ये कह दो कि उसका जो भी सिस्टम है वो मतलब सिस्टोलिक, डायस्टोलिक या पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सब उससे रिलेटेड है, तो वो बदल दें, तो कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, वो खराब हो रहा है चैप्टर। तो कह दो उसके पढ़े बिना वो हम पढ़ नहीं सकते। मैं एक बार प्रिंसिपल से बात तो करो कि सिलेबस को डिस्टॉर्ट ना करें। इंग्लिश तो नहीं होगा। मम्मी से कहो बात करें कि वो एक्सक्रीशन की जगह रेस्पिरेशन लें, सीक्वेंस से चले, नहीं तो एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में। तो वो बोले कि हम लोगों का भविष्य खतरे में न डालें। इतना तो कर सकती हो, करो। फिर आगे ये जो उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, सब सिलेबस ठीक कर देंगे। सैटरडे के रात में मत बता। नहीं, टेस्ट नहीं होगा इस संडे आपको, ये एक क्लास होगी बस। चलो साइंस की क्लास कर देंगे, क्यों इनका साइंस कराना है। चलो अब 10th क्वेश्चन करो। आपकी समझ भी नहीं आई अपनी जमा की? ऐसे ही कैश दे दीजिए। एक क्लास करें, शाम को रख देंगे। सुबह होगी तो 7 से 9 होगी। चलो मेरी मम्मी 7 से 9 9 बजे का उनका टेस्ट होगा। मूवी देखेंगे शाम को, कोई नहीं आ रहा शाम को, नहीं मूवी देखेंगे 7 से 9 खाली भूख हो जाती है। आगे बैठती तो देखा करो वीडियो चालू रहा है। चलो नाउ इसमें देखो, मान लो कि एक ट्रायंगल है, ये हमने ट्रायंगल बना लिया। हाँ, और ये ABC है, ठीक है? ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 6 सेंटीमीटर है। जैसे तुम हो और तुम्हारी फोटो, उसमें हर चीज़ तुम्हारे चेहरे का 10वां हिस्सा है। जैसे तुम्हारा ये जितना है ना, उसमें फोटो जो भी होगी या स्टैम्प साइज फोटो की, उसमें 10वां हिस्सा है। तो अगर तुम्हारा इतना पोर्शन उसमें 10th है, तो इतना भी तो 10th ही होगा। आईज भी 10th पार्ट होगी, 1/10 होगी। हर चीज़ उसी रेशो में होगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? जैसे कि ताजमहल और उसकी रेप्लिका,
वो बिल्कुल उसी रेशो में होंगे, चाहे उसके गुर्ज हों, चाहे मीनारेट्स हों या कुछ भी हो, वो वैसे ही होंगे। तो ऐसे ही इनको कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो मैं अगर यहाँ 10 4 की जगह 2 ले लूँ और फिर 5 की जगह क्या ले लूँ 2.5, यानी ठीक ठीक आधा आधा ले लूँ, तो क्या ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे? मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसके ऊपर लैंप लगा दिया जाए तो इस वाले ट्रायंगल के ऊपर, तो क्या उसकी जो शेडो बनेगी वो बड़ा वाला ट्रायंगल बन जाएगी? हाँ। क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या है कि वैसी शेडो बन जाए जो चीज़ सेम होगी, तो उसको सिमिलर कहते हैं। सिमिलर का मतलब है कि कहीं से कहीं का रेशो निकालो तो वो चीज़ सेम रहे, बस उसका एक मिनिएचर है। समझ आ गई बात कि नहीं? जैसे घर में तुम्हारे फ्रिज टीवी है तो जो बच्चों के खिलौने होंगे उसमें उसी रेशो में फ्रिज टीवी होगा। ये नहीं होगा कि फ्रिज जो है 2 मंजिल का बना दे वो और कुर्सी छोटी सी बना दे, ऐसा होगा? वो सब उसी रेशो में छोटा करेंगे तभी तो खिलौना सही लगेगा कि नहीं? तो सिमिलर में क्या चीज़ होती है? बस इफ 2 ट्रायंगल्स में साइड्स प्रोपोर्शनल है, ऐसा आपका चैप्टर आगे है, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन पहले दे दिया गया है तो ये कॉन्सेप्ट हमें पहले बताना पड़ रहा है। DEF तो 2 ट्रायंगल्स कब सिमिलर होते हैं? देखो 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पहले कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली थी 9th में, अब सिमिलरिटी पढ़ो। इफ AB अपॉन DE इज इक्वल्स टू AC अपॉन DF इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF, इसको कहते हैं ट्रिपल S सिमिलरिटी क्राइटेरिया। देन ऐसी स्थिति में ट्रायंगल ABC सिमिलर का साइन लगेगा। अच्छा, जो सिमिलर ट्रायंगल होंगे तो क्या उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे? हाँ, क्योंकि एंगल तो इक्वल होंगे, एंगल छोटा करने पे एंगल थोड़ी ना बदल जाए। तो इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और ये क्राइटेरिया कौन सा है? जैसे ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया होता था, लेकिन वहाँ साइड्स इक्वल होती थी, यहाँ रेशो इक्वल है। देखो इसका इसके साथ रेशो कितना आएगा? 1/2 नहीं आएगा या 2/1? करके देखो, इसका इसके साथ क्या 2/1 नहीं आएगा? और इसका इसके साथ 2/1, तो सबके रेशो इक्वल हैं। सो अगर सभी साइड्स के रेशो इक्वल हैं तो 2 ट्रायंगल क्या होंगे? आपस में सिमिलर हो जाएंगे। और साथ में सिमिलर होने पे क्या होगा? देन इफ 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर तो क्या होगा? बोलो। इफ इक्वल हो ही नहीं सकता कि ये इसका रेशो इक्वल है। जरा देखो कि AB बाई DE कितना आ रहा है? क्या 4/2? क्या ये 2 आ गया? अच्छा ये बताओ BC बाई EF कितना आ गया? अच्छा ये बताओ AC बाई DF कितना आ गया? दैट इज 5/2.5। ये समझ आ गई बात? तो अगर 3 साइड, इफ द 3 साइड्स ऑफ 1 ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शन है, to corresponding 3 sides of other triangle, then the 2 triangles are said to be similar and then their corresponding angles are equal। फिर से सुनो फिर बोलना, पहले नहीं। यदि किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के समानुपाती हों तो वे दोनों त्रिभुज समान त्रिभुज कहे जाएंगे और उनके दिए हुए कोण भी क्रमशः समान होंगे। फिर से समझिए, इफ 3 साइड्स ऑफ 1 ट्रायंगल इज प्रोपोर्शनल, क्या मैंने बात कही? अभी मैं लिखने जा रहा हूँ, इज प्रोपोर्शनल टू 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। इतना ही बोलो पहले। If 3 sides of one triangle are proportional to 3 corresponding sides of another triangle, आगे का खुद बोलो। then 2 triangles are similar. देन और उसके बाद क्या हो जाएगा? एंड देयर And their corresponding angles विल बी। equal. अभिषेक रिपीट करें। ईशान बोलो। 3 sides of one triangle are proportional to another 3 sides of another triangle, then their proportion। यस रिपीट करो। If 3 sides of a triangle is proportional to the corresponding 3
corresponding sides of corresponding sides of another triangle, then the two triangles is said to be in to be said to be similar and their quadrilateral. चल तो इफ देखो इस बात को, और ये क्राइटेरिया क्या कहलाएगा? ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये वही सब यहाँ पे भी चलेंगे, एस भी चलेगा, जैसे पहले चलता था ना कॉन्ग्रुएंसी में। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी लग जाएगी, वहाँ इक्वलिटी लगती थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे एस लगाएंगे तो साइड का प्रोपोर्शनलिटी होगी। समझ आई बात कि नहीं? तो लिखो इफ 3 sides of one triangle are proportional to 3 corresponding sides of other triangle, then 2 triangles are similar and their corresponding angles क्या हो जाएंगे? Angles are equal. Now सृष्टि ये कौन सा क्राइटेरिया है? वेरी गुड। सो ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये अब मैं यूज करने जा रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। सर एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा? कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, ये तुम्हारे में ट्रायंगल चैप्टर है, ये सिमिलैरिटी पे ही बेस्ड है। अब थोड़ा सा उसका हिस्सा हमने यहाँ ले लिया जिससे कि हमारा काम चल सके। सो एग्जाम्पल 2 निकालें। एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। एक में बी ले लें, एक में क्यू ले लें, तो ये बी है और ये क्यू है। ठीक है, अब देखो ये कहा गया है क्वेश्चन में, ए सी बी कुछ भी ले लो, पी आर क्यू, पी आर पी क्यू आर कुछ भी ले लेना, कुछ ऐसा नहीं है, बस पी और क्यू एक रख लेंगे। तो गिवन क्या है कि साइन बी इज इक्वल्स टू साइन क्यू, ये दिया है। और टू प्रूव क्या करना है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल, यदि दो एंगल के साइन इक्वल हो तो वो एंगल भी इक्वल होंगे। साइन तो रेशो होता है ना, साइड्स का साइन तो रेशो होता है ना, चाहे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस रेशो होता है कि नहीं? तो रेशो कह रहा है इक्वल है, तो ये बता दो ये इक्वल है। ठीक है, जरा देखें तो अब प्रूफ करें इस चीज को कि ये अगर साइन इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका प्रूफ देखिए, साइन भी किसके इक्वल है बोलो? इज इक्वल टू साइन क्यू। साइन बी की वैल्यू दिव्यांगी बताइए, यहाँ से देखते हैं। साइन बी की जगह क्या लिख सकते हैं? AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, और साइन क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? PR अपॉन PQ। PR अपॉन PQ, ये ठीक है। अब जरा देखो AC अपॉन AB है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये AB को उधर नहीं जा सकता हूँ, नीचे की चीज उधर जा सकती ना, नीचे होती है, और ऊपर की चीज नीचे भी आ सकती है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ AC बाई PR, क्योंकि वो ऊपर था तो नीचे आ गया, ये नीचे था तो ऊपर चला गया। तो वो चीज क्या लिख सकते हो बोलो? AB अपॉन PQ। तो यहाँ जरा देखो AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू क्या है? AB अपॉन PQ। अब आपके मन में आ रहा है, देखो दो साइड्स इक्वल हैं, अगर तीसरी साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाती हमारा काम बन जाता, और इस एंगल को इसके इक्वल बोल ही देते। सिर्फ अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो क्या अंतिम लाइन पे आपका ध्यान है
देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बट यहाँ तो सिर्फ 2 ही हो रही हैं, तीसरी तो नहीं हो रही है। तीनों हो जाती। फिर से समझो, यहाँ तक ठीक है? डाल के अच्छा, इसके बाद पी आर नीचे ले गए, ये भी उधर, ये तक ठीक है। कोई चीज ऊपर है तो दूसरी तरफ नीचे जाएगी, क्रॉस होकर, और ये उधर चली जाएगी। ऐसा ठीक है कि दूसरी तरफ बताएं? हैं? समझ गई ना ये बात? वरना मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर अपने हिसाब से, वो तो कोई बात नहीं है। तो मैंने क्या किया, ऊपर की चीज क्या कर दी नीचे और ये नीचे की चीज, ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो ए बी अपॉन पी क्यू। अब मुझे ये बताओ साक्षी, ए सी अपॉन पी आर हो गया, इसका रेशो इसके साथ, जैसे वहां उसका उसके साथ था कि नहीं था, तो क्या इसका रेशो इसके साथ है? वो किसके इक्वल है? ए बी अपॉन पी आर। और यही पी क्यू, वही अगर दिस बाय दिस भी और हो जाता तो तुम कहना देती कि ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, लेकिन 3 तो नहीं दिए हैं, दिए कितने हैं? तो ये 2 इक्वल है। लेकिन फिर भी अब मान लो इसको के इक्वल, जब कोई चीज रेशो होती है तो वो रेशो कुछ होता है कि नहीं, लेट इट इज इक्वल्स टू के। इतनी बात समझ में आ गई? अब आपको क्या चाहिए, दिस बाय दिस। अगर ये रेशो भी के आ जाए तो क्या तीनों ना इक्वल हो जाए? वो बात सही है? फिर देखो, ये देखिए सौम्या, ए सी बाई पी आर, ये तो इसी से आया ना, और ए बी बाई दिस, ठीक है, उनको हमने के लेट कर लिया। क्या कर लिया? दिस बाई दिस इज इक्वल टू दिस बाई दिस, तो आ ही गया था। लेकिन ये किसी ना किसी वैल्यू के तो इक्वल होंगे। मान लिया वो वैल्यू क्या के है कि नहीं, तो इसको लेट कर दिया। अब जरा देखो, अब यहाँ पे मैं आगे क्या करना चाहता हूँ, दिस बाई दिस निकालूं। क्या निकालूं? सुनो, दिस बाई, हाँ, अगर ये भी के आ जाए तो क्या तीनों इक्वल हो जाएंगी साइड्स? वही मैं करने जा रहा हूँ, उसको भी के निकालने जा रहा हूँ। अब वो हमें मालूम नहीं, लेकिन देखते हैं शायद आ जाए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सी बी ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर क्या होता है, ये बताओ। ए बी का स्क्वायर। चलो, अच्छी बात कही है। तो मुझे ये बताओ बी सी का स्क्वायर क्या होता है? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और उसका होल का रूट। यहाँ तक ठीक है? रूट का रूट नहीं, अभी तो स्क्वायर। और यहाँ से आप मुझे बता दीजिए ए बी कितना है, जरा इससे बता सकती हो? देख के बताओ जरा। ए बी को क्या के पी क्यू लिख सकती हो? अच्छा, यहाँ से देखो, क्या लिख सकती हो ए बी को? के बाई पी क्यू। के बाई पी क्यू क्यों लिखो? उधर चला जाएगा तो बाई क्यों लिखो? नहीं करो सर नहीं आया। ए, अरे तो देखो तब आएगा ए बी को, ये पी क्यू ऊपर चला गया, के पी क्यू लिख सकती हो? क्या लिखोगी? के पी क्यू। बोलो, समझ में आई कि नहीं? ये चीज ऊपर चली जाती है। और फिर ए सी को क्या लिख सकते हो? उसको भी के इक्वल करो। के लो, ये बता दी के आर। भाई, इसको भी तो इसके इक्वल करोगी, तो क्या करो, ए सी को क्या लिख सकते हो? है ए सी को क्या लिख दो? के पी आर। इतनी बात समझ आ गई? यहाँ पर ए बी की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? के पी क्यू का स्क्वायर और के पी क्यू होल स्क्वायर। लो, स्क्वायर भी आ गया। और इसकी जगह क्या लिखूं? के पी आर होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं? आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये चीज ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे लिख लिया, अच्छा, और फिर के स्क्वायर बाहर ले लिया, तो अंदर क्या आया? सही है? कुछ नहीं किया, ये दोनों वैल्यू डाली, अभी तक कुछ नहीं किया। पाइथागोरस थ्योरम लगा के वैल्यू तो डाली है। अब मुझे ये बताओ, फिर BC क्या हो जाएगा? बोलो, क्या इसका रूट हो जाएगा? पहले तो क्या के बाहर आ जाएगा? हाँ, इसको क्या लिख सकते हो? के बाहर निकाल लो। के पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर। ये देखो, इसको क्या लिख सकते हैं कि के, और अंदर क्या लिखते हैं रूट के अंदर? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? चलो, आप इस रूट को भी मत रखो। इतनी बात समझ में आ गई? हटाया यहाँ तक ठीक है? BC स्क्वायर कितना है बोलो?
BC स्क्वायर किसके इक्वल है? K स्क्वायर। अच्छा, कहीं आपके मन में ये बात तो नहीं आ रही है कि इस वाले दूसरे ट्रायंगल में कि PR स्क्वायर किसके इक्वल है? बोलो, प्लस RQ स्क्वायर, दैट इज PQ स्क्वायर। फिर मुझे बताओ PQ माइनस PR स्क्वायर किसके इक्वल है? PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो? बोलो। तो मैं अब PQ माइनस PR स्क्वायर की जगह RQ स्क्वायर लिख दूं ना? समझो, इस तरीके से हम करेंगे। यहाँ तक ठीक है कि नहीं? BC स्क्वायर समझ में आ गई बात? अब यहाँ इस पे भी फिर से लगाओ, इस पे फिर से क्या, जैसे इस पे लगाया था इस पे भी क्या लगाओ? बोलो PR स्क्वायर और प्लस यहाँ BC लिखा था तो यहाँ भी क्या लिखो? QR है ना? चलो, QR स्क्वायर इट इज इक्वल टू PQ स्क्वायर है। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर है। अच्छा ये बताओ QR स्क्वायर क्या हुआ? आपका इंटरेस्ट इसी पर है ना, क्योंकि BC और QR को रेशो करना है, तो उसको क्या लिखे बताओ? PQ स्क्वायर माइनस, ये तुम्हारी पहली इक्वेशन है। और ये कौन सी है? क्या दोनों को डिवाइड कर दें? लिखो BC स्क्वायर और अपॉन QR स्क्वायर। तो वहां क्या लिखे बताओ BC स्क्वायर की जगह? ये QR स्क्वायर नीचे के साथ है। नहीं, मैं अब डिवाइड कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, सही है? तो बोलो BC स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। और नीचे क्या लिख सकते हैं? PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। क्या ये कट गया? और अगर मैं रूट निकाल दूं तो क्या हो जाए? तो क्या ये K आ जाए? देखो, अब दोनों तरफ रूट ले लो ना, तो ये K हो गया। अब क्या? K उसके भी अच्छा, ये भी K के इक्वल है और ये भी K के इक्वल है, तो तीनों इक्वल हो गए, तो एंगल इक्वल हो गए। हेंस प्रूफ। समझ बात नहीं? सो इसको बल्कि इक्वेशन 1 लिख दो, इसे 2 लिख दो, इसको 3 लिख दो, इसको 2 लिख दो, इसको 3। अब लिखो बाई इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 है कि नहीं? तो ये वाली है इक्वेशन 1। कौन सी? ये वाली पहली वाली है कि नहीं इक्वेशन? तो इक्वेशन 1 देखो, और ये इसको भी तो कुछ लिखो 4। तो इक्वेशन 1 और 4 की तुलना करने पर क्या ये भी K और ये भी K, तो क्या ये तीनों इक्वल नहीं हो गए? और ट्रिपल एस का सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा कि नहीं लगा? सो बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 लिखो AC बाई PR, AC बाई PR, AB बाई PQ, AB बाई PQ। तीसरा यहां से देखो जरा, BC बाई, तो लिखो BC बाई RQ। अब मैं क्या लिखूं? बाई ट्रिपल S सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई ट्रिपल S तो ट्रायंगल ABC। देखो ABC लिखोगे तो उधर क्या लिखोगे? दूसरी तरफ बोलो किसके सिमिलर है? उसी तरह से चलना है। तो PQR, we know that the corresponding angles of similar triangles are equal। तो बोलो एंगल B किसके इक्वल हो गया? और यहाँ पे Q के ऐसा यहाँ लिखना पड़ेगा कि corresponding angles of similar triangles hence proved। अब पर्ची ले लो, अब नोट कर लें आप। अब नेहा समझ में आई बात कि नहीं? हाँ, बोलो। इतने जल्दी क्यों पर्ची पकड़ा? हाँ, आप नोट कर लें पहले। जहाँ से किसी को न समझ आए तो पूछ सकता है।
यहाँ तक आया? अब देखो साइन क्यू क्या है? पी आर बाई पी क्यू। तो बोलो ए सी बाई पी आर लिख दें और ये ऊपर ले जाओ। इक्वेशन 1 क्या थी? इसे क्या लिख दो? दिस बाई दिस, ए सी बाई पी आर और ए बी बाई पी क्यू का रेशो। दो ट्रायंगल का हमने रेशो वहाँ 2 लिखवाया था कि नहीं? पीछे याद है? तो इनका भी कुछ ना कुछ तो रेशो होगा ना। तो वो इक्वेशन 1 हो गई। और इससे क्या इंप्लाई होता है बताओ? ए सी क्या है? यार इसको इसके इक्वेट करो तो ए सी क्या आएगा बताओ? भाई ए सी बाई पी आर के है तो ए सी क्या आएगा? के पी आर। और बोलो ए बी क्या आएगा? के पी क्यू। यहाँ तक ठीक है? अच्छा अब ये समझ में आया? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर है क्योंकि अब इसका रेशो चाहिए, 2 का तो मिल ही गया। तो बी सी स्क्वायर की ए बी की जगह क्या लिख दोगे? के पी क्यू। ए सी की जगह के पी आर लिख दोगे। के स्क्वायर ये खोल लिया, के स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहीं छोड़ दिया। दूसरा ट्रायंगल उठाया, ये दूसरा ट्रायंगल है ना, वो कौन सा ट्रायंगल है बताओ? इन ट्रायंगल पी क्यू आर। और वो ये कौन सा ट्रायंगल था? ए बी सी। बोली बात समझ में आई? इसमें आर क्यू स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर लिखो और बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर करोगे तो इसमें भी यही चीज आ रही है। और ये कट गया, कट के क्या ये के स्क्वायर आ गया। और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो बी सी बाई क्यू आर के आ गया। ये भी के है और ये दोनों भी के है, तो क्या तीनों इक्वल नहीं हो गए? बोलो तीनों इक्वल हो गए तो क्या ट्रायंगल सिमिलर हो गया? ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। और सिमिलर ट्रायंगल के बोलो क्या होता है? जो सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको इक्वल कर दो। ठीक है? क्या? एक मिनट नहीं लगा। अच्छा उसी से बढ़ा के कर दिया था ना? ऐसे मत करो, ये नहीं कर सकती। स्क्वायर मल्टीप्लाई ऐसे रूट थोड़ी ना जाता, जब पूरे का स्क्वायर होगा तब रूट कटेगा। इंडिविजुअली से नहीं करते, ऐसे नहीं करते। मान लो इन पे स्क्वायर पूरे पे होल स्क्वायर होगा तब रूट कटेगा। ये चीज गलत है। तो इसको केवल ऐसा नहीं कर सकते, इसको भी बना सकते। स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है, तो ये ऐसे रखो। इसको क्या लिख दो? हमने क्या लिखा? क्यू आर स्क्वायर है, स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर लिखा। ओके क्यू आर तो बी सी। सर ये एंगल एस कहाँ से आ गया? हाँ बोलो। वो लास्ट वाले जो ब्रैकेट में लिखा ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। चलो पेपर ले लीजिए आप। ऐसे 2 सवाल हैं आपके बुक में, एक अभी और कराना है। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा वो छोड़ दिया था ना? वो तो छोड़ दिया ना। पता भी नहीं। अच्छा क्वेश्चन करने ये का कॉस वाला है ना? कहाँ? 6 है 6। छोड़ा था सर, 6 तो छोड़ा था, नॉट तो कर दिया था। कर लिया तो अच्छा बधाई हो। सर ये बधाई हो। Six, हाँ। चलो ओके। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। 3.1 है। 8.1 सर यकीन नहीं हो रहा मेरा ये राइट है। बाकी लोग रख देना यहाँ पे। ओके Now, that is क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
कि cos A इज इक्वल्स टू cos B। cos A किसके इक्वल है? cos B। दोनों A और B अलग अलग ट्रायंगल में लो। अब बहुत ज्यादा नहीं करना, जैसे बिल्कुल किया था वही कर देना। सुप्रिया अगर नहीं हो पा रहा ना तो इसको देख लो, ये कर लो। तो इसको कुछ लिख लो AMN और इसे क्या लिख लो BPQ लिख लें क्या? कुछ भी नंबर तो डालना पड़ेगा ना। और गिवन क्या है बोलो? cos A। यार भी एट एंगल cos A इक्वल्स टू cos B। C छोटा बनाना। और हमें प्रूफ क्या करना है? क्या एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल, बोलो बात सही है? अब प्रूफ देखिए, अगर मान लो नहीं हो पा रहा है मुझे तो जमा कर दो, फिर इसको देखो। cos A दिया इज इक्वल्स टू cos B। चलो अब cos की वैल्यू हम लोग रखते हैं। तो cos A क्या है? यहाँ से तो AM अपॉन NA। और बोलो cos B क्या है? जैसे AM लिया मतलब वही चीज लो, चाहे तुम MA लो, MA ले रहे हो तो MA ले लो, मतलब उसी ऑर्डर में लेना। यदि यहाँ MA ले रहे हो तो वहाँ क्या लो? PB अपॉन, तो ये cos B PB अपॉन QB ले लिया। अच्छा अब ये बताओ कि ये चीज इधर आ सकती है या इधर आ सकती है? तो MA अपॉन PB इज इक्वल्स टू NA अपॉन, ये ठीक है? तो देखो MA अपॉन PB और NA अपॉन QB, दो चीज तो इक्वल हो गई। लेकिन यदि तीसरी चीज इक्वल हो जाएगी तो क्या मैं ट्रिपल एस सिमिलरिटी लगा सकूंगा? तो दो के इक्वल है, तीसरे के इक्वल हम देखें। हो गया? आपको जमा कर दिए। चलो अब देखो कि तीसरे के लिए काम करना शुरू करो। लाओ चलो, सो यहां से देख के बताओ MA क्या है? समझ MA कितना है आप बताइए। KPQ, KPB ना। और NA क्या है? KQB। अच्छा अब हमें MA भी आ गया है और साथ में NA भी आ गया। ये वाली साइड अभी नहीं आ पाई ना रेशो। देखो MA बाई ये क्या है? MA बाई PB आ गया। और क्या आ गया? MA बाई PB आ गया, MA बाई QB आ गया। ये नहीं आ पाया ना, तो इन्हीं दोनों को तो करना है। ये बताओ कि इन ट्रायंगल AMN तो क्या MA स्क्वायर प्लस NM स्क्वायर ये किसके इक्वल हुआ? इक्वेशन अच्छा। तो लिख लीजिए। तो बोलो NM स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? NA स्क्वायर माइनस, अब यहाँ से देख के NA की वैल्यू बताओ। KQB स्क्वायर और MA क्या है यहाँ से देखो। अच्छा तो दिस इज K स्क्वायर QB स्क्वायर और माइनस K स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और QB स्क्वायर और माइनस PB स्क्वायर। यहाँ इसी को यहाँ छोड़ दो। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई NN स्क्वायर। अब देखिए अब किस ट्रायंगल की बारी आई? इन ट्रायंगल PQB। तो बोलो QP स्क्वायर प्लस इट इज QB स्क्वायर। तो आपको कौन सा चाहिए? क्या QP स्क्वायर चाहिए? तो QP स्क्वायर इज QB स्क्वायर माइनस PB स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है अब क्या करें? क्या इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 3 करें जैसे पहले किया था? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन करो तो NM स्क्वायर और अपॉन दैट इज K स्क्वायर। कहां से लिखे? और अपॉन यहां से देखो और ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बोलो NM स्क्वायर बाई QP स्क्वायर क्या हुआ? क्या K स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। तो NM अपॉन
QP K हो गया। ये फोर्थ इक्वेशन है। अब कंपेयर करो इसको, क्या 1 के साथ 4 को करो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, तो MA by PB is NA by QB is NM by QP। देख लो तीनों आ गए, MA by PB, NA by QB और NM by, सही है। सो यूजिंग ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया या बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया, नेहा इसके आगे क्या लिखूं? ट्रायंगल हम्म, similar to triangle QPB ठीक ठीक बोलो। QP जब यहाँ NAM चल रही हो, QBB Q वही तो बोला था QPB बोला था आपने, नहीं पहले? QBB अच्छा सही बात। तो अब ये हो गया। अब इससे क्या हो जाएगा बोलो, कि एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल B क्यों इक्वल हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। लिखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब इसमें अधिक देर न लगाते हुए आप लोग पर्ची ले लो, नहीं अभी लिखा नहीं है। लिख लो, बट इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। इसकी वैल्यू मतलब ये लिख सकती है ये ये देखो हाँ, शीट ले लो। शीट तो आधा ऊपर तुम छोड़ती हो, कितना सारा तो अब ऊपर लिख देना आप लोग कितना अच्छे से करते हैं। हो तो जाएगा कर लो, एरो लगा के करो। चलो रिसोर्सेज बेस्ड नाउ सौम्या, इट इज क्वेश्चन नंबर 11। और किसी का नहीं आ रहा? लो ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, वैल्यू ऑफ tan A। तो यहाँ देखो tan A है। अच्छा, एक ऐसा ट्रायंगल है हमारे पास जहाँ नीचे A है मिटा दिया। और दूसरा ये है, क्या मिटा दिया? ये देखो। तो अब इसमें परपेंडिकुलर बाई बेस होता है कि नहीं tan A? तो कभी कभी परपेंडिकुलर बड़ा होगा। अगर परपेंडिकुलर बड़ा होगा तो बोलो P बाई B की वैल्यू 1 से ऊपर होगी कि कम? B बड़ा हो जाए, B बड़ा हो जाए और ये छोटा रहे तो 1 से ऊपर हो जाएगी कि नहीं? और कभी B बड़ा हो जाए तो B की वैल्यू तो फिर tan A की क्या, जब B ज्यादा हो जाएगा तो tan A 1 से कम नहीं हो जाएगा? तो इस तरीके से जो tan A की वैल्यू है ये 1 से बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, क्योंकि कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा, कभी न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, कभी ये, तो इस पर कोई किसी का कंट्रोल तो है नहीं। तो पहला वाला चीज फॉल्स है कि ट्रू? फर्स्ट फॉल्स है। एक मिनट नाम सेकंड देखो, हाँ बोलो, समझो परपेंडिकुलर बड़ा हो गया तो P बाई B की वैल्यू 1 से बड़ी होगी कि छोटी? मान लो ये कभी 4 हो गया और ये 2, तो tan A की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी कि छोटी? बड़ी हो जाएगी। और अगर ये 4 हो गया और ये 2, तब क्या हो जाएगी? ये चीज है। वो कह रहा है कि हमेशा छोटी होगी, तो क्या उसकी बात सत्य है? नो अगली बात देखो, सर वैसे जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफाई का मतलब है कि जस्टिफाई और आंसर तो लिख दीजिए कि ठीक है,
At some times base will be greater than perpendicular and other times perpendicular may be greater than base. At तो पहला वाला some time ये तो लिख ही दिया, जो base है is greater than ट्रायंगल perpendicular and at other times perpendicular is greater than this. अब सेकंड देखो, सेट ए क्या है 12/5, तो क्या ऐसा हो सकता है, सेट ए क्या हो सकता है बताओ, क्या ये हाइपोटेनियस बाय बेस हो सकता है? तो किसी का हाइपोटेनियस 12 हो सकता है और बेस 5, ये तो हो ही सकता है, और ये बिल्कुल आसानी से हो सकता है, ये 12 हो जाए 5 हो जाए, फिर उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए। सो सेक की वैल्यू तो हमेशा बड़ी ही होगी 1 से, क्योंकि हाइपोटेनियस क्या हमेशा बड़ा होता है बेस से, हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है, बेस से भी, तो सेक और कॉसेक हमेशा 1 से ग्रेटर होते हैं, और साइन और कॉस हमेशा 1 से, क्योंकि उनमें हाइपोटेनियस नीचे आता है। एंड एट अदर टाइम तो ये सही है, क्यों सही है बताओ? एज हाइपोटेनियस इज ऑलवेज, समटाइम्स देखो हाइपोटेनियस तो हमेशा बेस से ग्रेटर ही होगा नहीं, ये देखो ये हाइपोटेनियस और ये क्या है बेस, तो ऐसा होगा कि नहीं, हाइपोटेनियस बड़ा ही होगा, ग्रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्या है, कॉस ए क्या कोसिकेंट होता है, कॉस ए का एब्रिविएशन कि नहीं? जैसे एब्रिविएशन का मतलब सारांश, संक्षिप्त रूप, उल्टा तो कोसाइन की कोसिकेंट होता है, अरे कोसेक कोटेंजेंट, कॉटेज समझ आई बात की नहीं? और ये क्या है, सीकेंट, हाँ होता है, ट्रू वो ये ठीक बता रही कि ये फाल्स है, क्यों सौम्या ने फाल्स का बोला, ये है लॉस, समझ आई बात की नहीं? और ये सौम्या ने कह दिया ये कॉस है, अच्छा कॉस से अलग होता है ये ठीक है, तो इसलिए इट इज फॉल्स, सेकंड कॉस ए, सर हाँ? थोड़ा साइड पे लिखा कर हाँ ठीक है, सर तो कॉस ए क्या बोलो, हाँ देखो cos A is abbreviation of cosine A is, हमने तुमसे पहले भी कहा कि ऐसे चश्मे पहनो जिससे आर पार दिखे, तुम पहन के नहीं आती हो, थोड़े से पैसे लगेंगे, ठीक है, बोलो बात समझ आ गई? अगला देखिए, इट इज एब्रिविएशन, दो फोर्थ देखो, कॉट ए क्या है, क्या कॉट और ए का प्रोडक्ट है कि नहीं? इट इज फॉल्स, क्योंकि वो है, इट इज द रेशियो ऑफ साइड करस्पॉन्डिंग टू एंगल, इट इज रेशियो ऑफ साइड्स करस्पॉन्डिंग, कौन सी साइड्स? रेशियो ऑफ, जब तुमसे क्या कहा गया, कॉट, कॉट किसका किसका रेशियो है? बेस एंड परपेंडिकुलर, रेशियो ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर, देखो अभी भी कुछ लोग बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू करस्पॉन्डिंग एंगल ए। अच्छा फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है, साइन थीटा 4/3, क्या सौम्या ये किसी के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है? बहुत अच्छी बात कही, जैसे कि सौम्या ने बताया कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो क्या परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा हाइपोटेनियस? 4/3 परपेंडिकुलर, इट इज फॉल्स, क्यों फॉल्स है? बिकॉज एज परपेंडिकुलर इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर तो बड़ा नहीं हो जाएगा ना, ये बड़ा हो जाएगा क्या इससे? एज परपेंडिकुलर इज ऑलवेज
लेस देन किससे लेस है? हाइपो। इतनी बात समझ आ गई? अब जरा देखो कि अगर मान लो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ जैसे कि ये देखिए हमारे पास कुछ ट्रायंगल है, एक ये है और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, इसमें सब 2 2 ले लो, ये भी 2 और ये भी 2 ये भी 2, तो बोलो क्या हो जाएगा? क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा? हाँ, अच्छा अगर मैं इसे परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये हाफ कितना होगा? 1 हो जाएगा। यदि ये 2 है ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये सही कह रहे हैं। इनका कहने का मतलब है सर ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री। अब जैसा कि A, B और C दिव्यांगी ने बोल दिया सर ये √3 हो जाएगा, क्यों बोला वो हम बताते हैं। इन्होंने कहा ये, तो इन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा वो बता रहा हूँ। AD² प्लस क्या वो AB² है इस ट्रायंगल के लिए, तो बोलो AD² और प्लस BD² को 1 ले लो क्या, और AD को कितना लो 2 का स्क्वायर, तो बोलो AD² क्या हुआ? क्या 4 - 1, तो AD कितना हो गया? क्या दिव्यांगी की बात सही निकली? कैसे इनको पता चल गया? क्योंकि थोड़े दिन पहले हम लोगों ने किया था, तभी तो ये जान सकी। अच्छा अब बताओ, एक ये ट्रायंगल लो जिसमें ये 1 है और ये 1 है, तो क्या अर्पिता तुम ये प्रिडिक्ट कर सकती हो कि ये एंगल और ये एंगल कितने होंगे? 45 अच्छी बात है, ये 45 होगा और ये भी 45 होगा। बताइए कैसे पता चल रहा है ये? हाँ? 90 का हाफ। चलो मतलब दो अगर साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। चलो दोनों एंगल को x अक्ष तो मानती होगी, हाँ। तो x प्लस 90 क्या ये 180 डिग्री हुआ? तो 2x = 90 हुआ, तो x 45। बोलो बात समझ आई? हाँ? हाँ। अब इससे पहले कि कोई देख सके इसे हटा दो, कहेंगे कि 10th के स्टैंडर्ड का है नहीं, बता रहा। ये समझ आ गई बात की नहीं? ये समझ में आ गया 45 कैसे हुआ? हाँ, हाँ। अब देखो अगर ये 1 1 है तो ये कितना हुआ ध्रुवांशी? क्या? ये 1 है, ये 1 है तो ये कितना हुआ? साइड ये ठीक बता दो। 1/2 वही बोल रहे साइड। मतलब 1 स्क्वायर और फिर उसका आप ऐड करेंगे, फिर रूट निकालेंगे, तो ये √2 हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा एक और चीज बताइए, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, इतना छोटा है कि ये थोड़ी देर में इस एंगल को कितना बना देगा? क्या 0 डिग्री? अभी बना ही देगा, बस गिर जाए। तो अब ये बताओ अगर ये गिर जाएगा तो ये बेस है और बेस और ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस को भी 1 ले लो और बेस को भी कितना ले लो, और ये परपेंडिकुलर है उसे कितना ले लो, ये 0 हो जाए गिर जाए। बोलो पूछो। सर पिछली बार तो 1/2 आ रहा था, 1/√2 मतलब। अरे 45 में। अरे कहाँ 0 डिग्री? जो कहें हम 1/√2 कहाँ से आ जाएंगे? 1 है। अच्छा मैं करके दिखाता। हाँ चलो, ये इनका कहने का मतलब है कि ये ABC है, सही है, तो ये ऐसे कह रही है कि AB² प्लस BC² = तो ये 1 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर = AC²। तो क्या ये 1 + 1 = AC²? तो क्या 2AC² हुआ? तो बोलो दिव्यांगी की बात में जादू है? √2 आया। अब ये देखो √2 समझ में आ गई बात की नहीं? कैसे आया? सर ये भी 10th स्टैंडर्ड का नहीं है। नहीं है। अब ये देखो सर ये- इसमें 10 ये 0 डिग्री माना थोड़ी देर के लिए, तो ये 1 हुआ और ये 1 हुआ और ये कितना हुआ? 0। अच्छा अब एक 90 डिग्री का भी एंगल लो, ये 90 होने वाला है, अभी हुआ नहीं लेकिन थोड़ी देर में हो जाएगा ना। लेकिन अगर ये इसके पास आ जाए, सीढ़ी को इतनी पास लाओ कि ये 90 ही बन जाए, अभी 89 है,
ऐसी स्थिति में क्या बेस गायब हो जाएगा? तो बेस गायब हो गया और ये परपेंडिकुलर भी 1 हो गया और हाइपोटेनियस भी, ये हाइपोटेनियस है और ये क्या है? जबकि ये परपेंडिकुलर और ये क्या है? इतनी बात समझ आ गई? अब एक चीज करते हैं, अब हम लोग टेबल बनाते हैं। देखो इसको याद करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये रेफरेंस ट्रायंगल है, कौन से बस ये इन्हीं से सब हो जाएंगे अपने। सिर्फ साइन साइड का देख लो बस, साइन कॉस अच्छा मैंने साइन सेक और कॉस है। यहाँ देखिए अच्छा, एक से एक पूछेंगे तो वो बता देगा सारे। नाउ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पहले अर्पिता आप मुझे साइन के सब बता दें, उसमें से देख देख के बताना। देखो साइन 0 डिग्री, यहाँ देखो और बस देख के बता दो। हमेशा ध्यान रखना साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई, ज्यादा कुछ ना करना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस करके देखो, साइन 0 करो है। ध्यान इधर दीजिए नहीं तो स्किप हो जाएगा। साइन 0 इन्होंने बता दिया परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो साइन 0 क्या बताया? 0/1 क्या 0 बताया? देखो यहाँ पे जब 0 डिग्री वो कह रही हैं तो 0 वाले ट्रायंगल में जाओगे कि नहीं? इधर देखो, नहीं जाओगी? हाँ, आगे समझ। आ गया? अब साइन 30 पे पहुंच जाओ, बोलो, यहाँ खड़े हो जाओ, बताओ। होगा ना? परपेंडिकुलर बाई, चलो 1/2। अगला बताओ साइन 45, यहाँ पहुंच जाओ, सही है, 1/√2। अब साइन 60, यहाँ पहुंच जाओ, बहुत अच्छा, √3/2। अब साइन 90, यहाँ पहुंच जाओ 1। अब आगे प्रॉब्लम बताएंगे कॉस के लिए, बोलो कॉस 0, यहाँ पहुंचो, हाँ? 1। अब साइन 30, रूट, ये cos 30 √3/2। देखो cos 30 बता रही है ये, तो बेस बाई हाइपोटेनियस। नाउ 45, 1/√2। अभिषेक 1/2 रुक जाओ, 1/4। अब आप 60 वाला बता रहे हो ना, तो बेस बाई 1/2। और अब ये बताओ कि 90 डिग्री, क्योंकि 0 बाई हाइपोटेनियस तो 0 हो जाएगा। ईशान tan बताइए, tan 0 डिग्री यहाँ पे देखते हैं, 0। नाउ tan 30 बताओ, यहाँ खड़े होके, हाँ √3 30 पे खड़े हो, तो आप परपेंडिकुलर बाई बेस क्यों नहीं कर रहे हो जब 30 पे खड़े हो? आप बेस बाई परपेंडिकुलर कर रहे हो, क्या करना चाहिए था? 1/√3। ध्रुवांशी नहीं ना बताओ, लेकिन ट्राई तो करोगे, मुझसे करेक्ट करा लेंगे ना। आप बताओ 45, tan 45 पे खड़े हो, बताओ। अब कोई बताएगा नहीं बीच में, 1। तो tan 60, मैं इससे 60 का गया तेरा, हाँ, और then perpendicular और √3/1। tan 60 पे खड़ी हो, √3/1 को √3 बोलो, √3। और tan 90 पे खड़े हो जाओ, 91 1/0 1/0 डिफाइंड नहीं होता, क्यों? क्योंकि 0 से अगर तुम 1 पे डिवाइड करोगे तो 0 9 जा, फिर 1 बचा तो 0 9 जा, फिर 9, तो कब तक आएगा ये? कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या है? नॉट डिफाइंड। और यह इतनी बड़ी संख्या है कि जिसको इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, क्या? या इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छी बात है। नाउ सुप्रिया, अब ये मुझे बताओ cot 0 डिग्री, cot का फार्मूला बताओ पहले।
मोदित B cot- upon हाँ बी अपॉन ठीक है। चैप्टर के अंत तक सब फार्मूले याद होने चाहिए। मोदित बताओ कॉट का फार्मूला। हाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर ठीक है। अब इधर देखो तो कॉट 0 बताओ यहाँ से देखते हैं। बेस अपॉन परपेंडिकुलर करो। नॉट डिफाइंड वेरी गुड नॉट डिफाइंड। अब बताओ कॉट 30 यहाँ खड़े हो जाओ। रुक जाओ कैसे ये बेस है परपेंडिकुलर इसको बीच में क्यों ला रहे हो? अभी तुम ही ने बताया बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हुआ तो √3 बोलिए। cos 45 बोलो cot 45 1 60 ये बताइए 60 पे खड़ी हो जाओ बोलो cot 60 रुक जाओ बताओ मत उसको कोई सही है। और 90 पे खड़ी हो जाओ 90 पे खड़े हो बहुत अच्छा। अवनी सेक 0 बताओ। गुड यानी हम कर रहे हैं कि सेक के केस में हाइपोटेनियस अपॉन बेस हाइपोटेनियस अपॉन बेस 30 पे बताओ। सही है। आहाना 45 की वैल्यू बताइए। अच्छा प्रवीण आप बताओ √2 क्योंकि जो 45 है हाइपोटेनियस अपॉन बेस सही है। आहाना 60 पे बताओ। 90 बताइए आहाना। यानी हाइपोटेनियस बाई बेस तो नॉट डिफाइंड। नेहा 0 डिग्री बताओ। कौशिक कौशिक का फार्मूला क्या होता है करो। नॉट डिफाइंड। अच्छा 30 डिग्री पे बताओ खड़े होके। 2 अपॉन √3 प्रवीण 45 पे बताइए। सर 2 आएगा ना 1 अपॉन √3 थोड़े तो होगा। गलत बताया किसने गलत बताया? मैं हाँ 2 आएगा। कौशिक 30 बताओ खड़े होके। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर नहीं किया था क्या? अच्छा कौशिक 45 बोलो प्रवीण। √2 साक्षी 60 पे बताइए। 2 upon √3 2 अपॉन √3 90 बताइए। 1 यहाँ तक बात समझ आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा 0 1/2 1/√3 यही चीज पूरी पलट गई यहाँ पे। ये जो चीज थी ये पूरी पलट गई है। और इसमें इससे डिवाइड कर दो तो ये आ गई दिस बाय दिस दिस बाय दिस दिस बाय दिस दिस बाय दिस दिस करो 2 करके वही आ गई। अब फिर पलट दो बोलो साइन और कॉस से सही है। ये लिखा पलट दिया डिवाइड किया पलट दिया। ये जो है ये चीज है ये यही चीज है बस पलट दो 1 अपॉन करो सब ये आ जाएगा। और इसमें 1 अपॉन करो ये आ जाएगा। मतलब सेक जो है वो 1/cos से आ जाएगा और ये 1/sin से। और जो tan है वो किससे आएगा sin/cos से sin/ और cot किससे आएगा cos/। फिर से समझो साइन क्या होता है
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, और कॉस क्या होता है? बेस क्या हाइपोटेनियस कट गया तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो गया? और ये कॉस क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है? तो ये हट गया तो बेस बाय परपेंडिकुलर हो गया। तो कॉसेक बीच में डाल। समझ में आ गई बात कि नहीं? इतना ही रखिए, ये टेबल याद रख लीजिए। अगले क्लास में बीच बीच से पूछेंगे साइन 90, साइन 40, सीधे बताना, फिर ऐसे नहीं करेंगे। 4-5 सीधे सीधे पूछेंगे। इसको याद कर लेगा। वेलकम। पूरे दिमाग में चित्र बना लेना सारा।